मिलना बहुत मुश्किल है। हम 4 दिन से घूम रहे हैं। अपन बंद कर रखो। पहले कैश का सिस्टम था, कैश में। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तुम्हारा भाई निर्मल राय एक बार फिर से आ चुका है एक और अनदर ब्लॉग में। एंड मैं बहुत दिनों बाद आया हूँ आपके सामने, तो सभी को मेरी तरफ से भाई बहुत बहुत माफी। एंड इस वजह से भी मतलब इतने दिनों बाद आया हूँ कि भाई तुम्हें पता है भाई अभी घर का जो काम है अपना रुका हुआ थोड़ा सा। एंड हमारी जो लाडो है वो आज जा रही है। एंड आज जाने के पीछे की बहुत कहानी है, बहुत बड़ी कहानी है जो मैं आपको बता दूं। अभी तो देखो सीजर पेपर खेल रही है लाडो। लाडो ब्लॉग में लाडो आज जा रही है, बता कुछ बोल। मैं जा रही हूँ आज दादा के घर। दादा तो घर चल। हाँ ठीक है, तो अब जैसे आई थी ट्रेन में मस्ती करते हुए वैसे आप करके नहीं जा पाएगी। वो भाई क्यों नहीं करके जा पाएगी, इस वजह से क्योंकि इन लोगों की टिकट नहीं हुई है अभी। रात भर मैं और मेरे जीजा जो हैं अपना लाइन में लगे हुए थे तत्काल की टिकट के लिए, बट दूसरे नंबर पे भी हमको टिकट नहीं मिल पाई, वेटिंग आ गई। इतनी दिक्कत चल रही है। वो दिक्कत इस वजह से चल रही है कि गर्मियों की छुट्टी पड़ चुकी है एंड सभी लोग अपने गांव विलेज, आपको पता है भाई, गर्मियों में घुमा करते हैं। एंड हम भी पहले बचपन में जाया करते थे भाई गर्मियों की छुट्टी में। तो टिकट जो है फुल चल रही है एंड इनको जाना ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि जो लाडो है, लाडो के जो स्कूल है वो मिस हो रहा है। इसकी गर्मियों की छुट्टी पड़ी है तो इसको जाना ज़रूरी है। और मैं अभी इस वजह से ये देखो हेलमेट लेके अभी तैयार हूँ, खड़ा हूँ, क्योंकि टिकट इनको मिली नहीं है। अब मैं दोबारा से जा रहा हूँ वेटिंग की टिकट लेने के लिए। अब ये लोग जाएंगे वेटिंग में एंड जैसे जाएंगे पता नहीं, मुझे नहीं पता। जा रहा हूँ। वो आए तो लड़के को बोला मैंने आने के लिए। क्या नाम है उनका? साथ में लड़का लेके जाना पड़ेगा ना। है? अरे उसको क्या नाम है उनका, आंटी का? शिवा के। हाँ शिवा को। ठीक है, तो ये लोग वेटिंग में जाने के लिए तैयार हो गए हैं। ठीक है भाई, रात तो काली होगी हमारे, काली करने का कोई फायदा हुआ नहीं। कल को बनाना चाहिए था तो नहीं, कल को बनाना चाहिए। मैं क्या बनाता वहां पर? मैं दिखाता तुम्हें भाई मैं कैसे जमीन में लेटा हुआ था। भाई जमीन पे रात को लेट के सोया था वहां पर, वो दिखाना चाहिए था। वैसे भाई बहुत सारी चीजें थी वहां पर। ठीक है, इतने सारे लोग भाई टिकट के लिए परेशान हो रखे थे। कुछ एंटरटेनिंग चीजें भी थी। ठीक है, बट मैंने ब्लॉग नहीं बनाया बिकॉज अब तुम्हें पता है मैं ब्लॉग जो शुरू करता हूँ सुबह से शुरू करता हूँ। बट मुझे ऐसा समझ लेना चाहिए जहाँ एंटरटेनिंग चीज़ आए तो वो बना लेना चाहिए ब्लॉग मेरे को ना। एंड अब मैं जाता हूँ अभी भाई, बहुत ज़्यादा हो रहा है लेट इनको। अरे कहाँ रह गया वो? तो गाइस तुम ले जाओ। अरे अरे रहने दो। लाडो, लाडो को देखो भाई, मैं यही सेक्टर 63 मेट्रो में सी ऑफ करने आया हूँ क्योंकि मैं दिल्ली नहीं जा पा रहा हूँ बिकॉज रात भर। चल बाय बाय बोल दे, बोल दे बाय बाय। दोबारा आएगी ना? कब आएगी? कल आएगी? कैमरा देख के फिर से बोल दे दोबारा आऊंगी। अब छुट्टी आया मिलेगी स्कूल का तब। ठीक है चलो बाय। चल ठीक है, राम जी है ना। चलो भाई ठीक है, ठीक है। चलो भाई मैं जा रहा हूँ घर, और मेहनत ज़्यादा कर ली, बहुत ज़्यादा मेहनत, तो मैं आराम करूँगा। ठीक है चलो बाय। ये लोग जा रहे हैं, बाय बाय। तो भाई साहब आज संडे के दिन में हमारे जो सूरज चच्चा हैं, लोग सूरज को मामा बुलाते हैं बट मैं चच्चा बुलाता हूँ। उन्होंने ऐसी कहर गर्मी ढा रखी है, तो ये सामने जो आपको धुआं दिखाई दे रहा है इसका होना तो लाजमी था। ठीक है, एंड मेरे हाथ देख रहे हो भाई, ये देखो ये पूरे ना काले पड़ चुके हैं सुबह से, टिकट के चक्कर में, धूप में चीजें। और उसके बाद ये आपको जो धुआं दिख रहा है गर्मी से, ये धुआं नहीं है गाइस, ये मैटर गर्मी से चला है। एंड गर्मी में हालत जो हो रही है नोएडा वासी लोगों की, वो तुम्हें क्या ही बताया जाए। एंड मेरी हालत देखो कुछ, फेस पे पूरा टैन होगा। ठीक है, मुंह पे बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि पानी पता नहीं कितनी देर से मैंने पिया नहीं है।
और हाथों का तो हाल आपने देख ही लिया है। इसी वजह से मैं न्यू दिल्ली छोड़ने नहीं गया उन लोगों को। ठीक है, मम्मी गई है। मेट्रो में सबसे बेस्ट था कि हाँ मेट्रो में भेजूँ उसको, क्योंकि बाइक पे लेके जाना था तो तुम्हें पता भाई अभी कितनी गर्मी हो रही है वहाँ, देखो भाई आग लग चुकी है। ठीक है, तो मैंने ये सोचा कि भाई मेट्रो से भेजते हैं, आराम से चले जाएंगे। एंड तो आप बताओ मैंने ठीक किया कि नहीं किया। ये देखो भाई, ये देखना क्या धुआं उठा पड़ा है, ये भाई ये गर्मी की वजह से है भाई ये। भाई मैं गुजर रहा था तो मैंने सोचा दिखाई देता हूँ कि भाई हुआ क्या है मामला। ये दिख रहा है आपको भाई, गाड़ी जली है कोई। चलो अभी आपको मैं पास में लेके जाता हूँ, प्रॉपर दिखाता हूँ कि गाड़ी ही जली है। हाँ यार, ओहो, वो भी सब्जी वाली। ये देखो भाई, ये इको वैन जली है। इतनी गंदी धूप हो रही है, हालत देखो। धूप धूप से ही हुई है। पेट्रोल में वही देख है, सही में गंदी धूप है ना। अच्छा भाई, भाई धन्नो, मेरी धन्नो, आपको नहीं जलना है तो जल्दी चलो। भाई देखो क्या हालत हो गई है कसम से भाई। तो गाइज जस्ट अभी मैं बाहर से इतनी धूप से आके फ्रेश हुआ हूँ एंड थोड़ी बहुत टैनिंग कम हुई है हल्की सी। एंड अभी आपने देखा भाई कितनी भयानक आग लग गई है भाई कसम से भाई। और उनने बताया कि थोड़ा सा पेट्रोल कहीं से लीक हो गया था उस, और धूप इतनी तेज थी कि भाई उसको आग में तब्दील कर दिया उसने पूरा का पूरा। एंड इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, तो इस चीज़ को सोच के मेरे दिमाग में मतलब एक चीज़ है, क्या हम लोग ऐसा नहीं कर सकते कि जो भी हमारा जो मतलब गर्मियों के टाइम पे हम लोग जो डे में काम करते हैं हम लोग रात में काम करें, तो ये रूटीन अगर बनाएंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, है ना। आपको क्या लगता है, ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मतलब जो हम लोग मैं देखो ये रूटीन भी तो हम ही लोगों ने बनाया ना कि भाई दिन में हमें जगना है और रात को हमें सोना है, तो हम ही लोग इस चीज़ को चेंज कर सकते हैं। और मेरे दिमाग में ये चीज़ आई है, आपको क्या लगता है वो आप बताओ और कमेंट करो। ठीक है, बाकी मेरे हिसाब से ये होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि और भी जगह है और भी कंट्रीज में वहाँ पर रात को पूरी रात काम होता है। ठीक है, और जहाँ जहाँ ज़्यादा धूप होती है दिन में, ठीक है, वो वहाँ पर दिन में आराम करते हैं, दिन में रेस्ट करते हैं। तो मेरे हिसाब से ये चीज़ बिल्कुल मेरे को ठीक लग रही है। एंड आपका क्या सजेशन है वो आप मुझे बताओ। एंड फिलहाल अभी मैं बहुत ज़्यादा ही थक चुका हूँ। ठीक है, तो अभी फ्रेश हुआ हूँ, मैं नहाया धोया। एंड अब मैं जाऊँगा सोने के लिए, क्योंकि मेरी आंखों से आपको लग रहा होगा कि मेरी नींद जो है पूरी नहीं हुई है। एंड फिर मैं आपको ले जाऊँगा ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे। ठीक है, कि उसमें जो भी बिजली का काम हुआ है तो लाइटें कहाँ कहाँ क्या क्या लगी हुई है वो आपको मैं शाम को दिखाऊंगा, है ना। तो चलो मिलते हैं अगले क्लिप में, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। और होप सो लाडो जो बिना टिकट के जा रही है वो तरीके से पहुंच जाए, आराम से पहुंच जाए, और आप सब भी उनके लिए दुआ करो कि भाई इतनी गर्मी में वो लोग कहीं ट्रेन में सही तरीके से पहुंच जाए। एंड मैं तो चाहता ही हूँ पहुंच जाए सही तरीके से, है ना। तो चलो मिलते हैं शाम को अगले क्लिप में, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। बाय। ये तो गाइस घर में मैंने अंधेरा अंधेरा सा कर रखा है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं अभी लाइटों का मैटर बताऊंगा फर्स्ट फ्लोर पे क्या मैटर है। तो अभी ऊपर भी मैंने अंधेरा कर रखा है और बाकी अंधेरा इधर नीचे ऐसे ही कर रखा है, क्योंकि अभी हमारे यहाँ पर इस एरिया में भाई लाइट की ज़्यादा बहुत ज़्यादा दिक्कत है। ठीक है, और अभी लाइट आ रही है और ऊपर वाले पे हमने इन्वर्टर पे जोड़ा नहीं था, इस वजह से मैं शाम होने का वेट कर रहा था कि जब शाम को लाइट आएगी तब मैं आपको बताऊँगा। एंड हम जैसे कि फर्स्ट फ्लोर पे चढ़ रहे हैं। एंड यहाँ देखो ये लाइट दिख रहा है आपको, ये जीने स्टेयर्स के लिए है एक लाइट यहाँ पे। एंड ये जो मेन गेट है एंट्री, यहाँ पर एक हमने स्विच बोर्ड दे रखा है। फिर इसकी लाइट यहाँ से, ये देखो ये स्टेयर्स के लिए लाइट दे रखी है एक। एंड फिर एक ये मेन एंट्री के लिए जो यहाँ से इस फ्लोर की एंट्री हो रही है। ठीक है, यहाँ पर एक लाइट दे रखी है। अभी
प्लस्तर करके भाई हमने बिजली का फिटिंग करवाया है। ठीक है, तो अभी बहुत काम होना बाकी है। तो हॉल में जैसा कि आपको दिख रहा है, ये 1 2 3 4 ये 4 लाइट दे रखे हैं। ठीक है, जिस जो यहाँ से अपना कंट्रोल होएगा। ठीक है, ये देखो मैंने क्या करा है, एक स्विच में 2 लाइट कर रखी है मैंने। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा स्विचेस रखने भी ना बेकार लगता है, तो ज़्यादा मतलब बोर्ड भरा रहा है स्विच स्विच से खाली, तो ठीक नहीं लगता। तो मैंने एक स्विच पे 2 बटन, और 2 बटन कह रहा हूँ मैं, एक बटन पे 2 स्विच रखे हुए हैं। ठीक है, एक ये है जल गया आपको जैसे दिख रहा है। ठीक है, ये 2 जल गया। ठीक है, एंड बाकी उधर के जो 2 हैं वहाँ पर मिस्त्री ने क्या करा है, ये देखो ये एक बटन पे कर दिया, एक बटन पे एक। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से अपना हॉल रहने वाला है। एंड बीच में जो ये दिख रहा है आपको भाई, यहाँ पर पंखा नहीं, यहाँ पर हम झूमर लगाने वाले हैं, क्योंकि यहाँ इधर किचन रहेगा एंड ये रहेगा हमारा हॉल का मेन पंखा। एंड इस तरफ जो है भाई, अगर हम सोफ़ा रख लेंगे तो सोफ़ा रखेंगे, तो उसके ऊपर जो है ये होगा लगाने के लिए। ठीक है, बस इसमें एक कमी मेरे को दिख रही है, वो क्या, इसमें चार्जिंग लगाने के लिए स्विच नहीं दिया हुआ है, तो हमने यहाँ नीचे दिया हुआ है। ठीक है, जबकि एक ऊपर होना चाहिए था। ठीक है, जो कि इस तरफ है, ऐसा होना चाहिए था एक इस तरफ, जो कि नहीं है। ठीक है, तो ये कमी लग रही है, इसको हम पूरा करेंगे। मैं अभी ब्लॉग में मेरे को ये दिख गया। ठीक है, फिर अब आ जाते हैं हम भाई अब पहले रूम में। ठीक है, इसमें भी हमने ये 4 लाइटें लगाई है 7-7 वोल्ट की। हाँ, एक चीज़ और नहीं बताई ना मैंने आपको भाई, ये जो लाइट है ना, इसमें 3 चीज़ों का है। ठीक है, दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखो, ये देखो, ये वार्म लाइट, ये अपनी कौन सी लाइट मुझे नहीं पता, वार्म लाइट ही पता है। उसके बाद ये लाइट है। हाँ, तो ये 3 वेरिएंट जो है एक साथ मुझे एक ही उसमें मिल गया। ठीक है, तो ये नीतीश का भाई सजेशन था कि ले ले। ठीक है, तो पेंट के हिसाब से तुम्हें पता चल जाएगा। बाकी इस रूम में भाई ये सारे जो है ना 7-7 वोल्ट के हैं भाई, ये सारे। ठीक है, ये 4 लगा रखे हैं 7-7 वोल्ट के, एंड पेंट के हिसाब से। ठीक है, अपना ये लाइट का रहने वाला है सिस्टम। ठीक है, ये देखो वार्म वाइट जल गया ना, तो इस तरीके से रहने वाला है ये। एंड इसमें भी यहाँ पे भी है, ये हमारा वॉशरूम है जहाँ पर हमने एक लगाया हुआ लाइट जल गया ना। इसका स्विच कहाँ है, इसका स्विच लग रहा है बाहर से रख दिया है हमने। अच्छा, देखते हैं। देखो एक हमने ये नीचे रखा हुआ सॉकेट। ठीक है, जो यहाँ पर बेड के पास से कंट्रोल रहेगा। ठीक है, बाकी अंदर की स्विच, अंदर का क्यों नहीं चल रहा है यार, आई डोंट नो यार। बाबू अंदर है, बाबू वाई इस खोला करी दी, अंदर का स्विच इसने कहाँ रखा हुआ वॉशरूम का, स्विच तो यहीं पर है, तो ये चलना चाहिए, तो ये क्यों नहीं चल रहा। वायरस खोला भाई, चलो इसको गाइस दिखवाना पड़ेगा ये क्यों नहीं चल रहा है। बाकी आप कमेंट करके बताओ कि अभी आपको जो ये सिनेरियो है अभी लाइटों का, वो कैसा लग रहा है। एंड इस तरफ देखो भाई, मम्मी ने कपड़े वपड़े टांगने के लिए टांग रखा है। आपको पता है भाई, मिडिल क्लास फैमिली जुगाड़ कर देती है इधर उधर। ठीक है, एंड इधर से दूसरा कमरा, इसको भी मैं दिखा देता हूँ। एक देखो, एक लाइट यहाँ भी हमने, ये जो जगह स्पेस दिख रहा है ना, इसके अंदर हमने कुछ सामान रखने के लिए छज्जे का उपयोग किया हुआ है। ठीक है, एंड ये हमारा बालकनी है जिसमें एक लाइट यहाँ दिया हुआ है हमने। ठीक है, ये आपको चलेगा ऐसे, ये कहाँ से चलेगा, ये शायद यहाँ से कंट्रोल होता है। हाँ, ये देखो, ये यहाँ से कंट्रोल होता है। एंड इसकी सारी लाइटें कहाँ से चलेगी, इसकी सारी लाइटें यहाँ से चलेंगी। ठीक है, तो कमेंट करके बताओ भाई कैसा लग रहा है आपको, कैसा नहीं लग रहा। ठीक है, एंड नॉर्मल है, ये सारी चीज़ें हर जगह घर में होती है। एंड मैंने ये लाइटें सोच समझ के इस वजह से लगाई थी। ठीक है, कि अपने वो मतलब घर ज़्यादा मतलब सिंपल भी ना लगे और थोड़ा सा नॉर्मल भी लगे, है ना। तो चलो, मैंने दिखाना था आपको, दिखा दिया। और ब्लॉग बनाते बनाते मुझे एक कमी भी पता चली गई, ये वाली कमी। ठीक है, इसको मुझे पूरी करनी है। यहाँ पर कम सॉकेट होना चाहिए चार्जिंग के लिए, क्योंकि अगर मान लो यहाँ पर हम सोफ़ा लगाते हैं तो यहाँ ऊपर एक चार्जिंग का सॉकेट होना चाहिए, ताकि जब बंदा यहाँ पर बैठा होगा तो वो कर लेगा। बाकी ये इस तरफ टीवी पैनल लगेगा, तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता यार। अभी काम तो हमारा थोड़ा सा रुका हुआ है। एंड जानते हो भाई गाइस क्यों रुका पड़ा, मनी प्रॉब्लम। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल ये रुका हुआ है, तो इसको हम धीरे धीरे करेंगे
उसको सेट करेंगे पूरा, क्योंकि भाई आपको पता है कि भाई इतनी आसानी से जल्दी से घर बनता है नहीं। तो अभी इतना हो गया है, बाकी पुट्टी वुट्टी के बाद, कल के बाद जैसा लगेगा और अच्छा लगेगा मेरे हिसाब से। तो इस लाइटर के हिसाब से आप कमेंट करके सजेस्ट करो, और क्या क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वो आपके ऊपर है, आप सजेस्ट करोगे। एंड मुझे अभी तो कुछ सूझ नहीं रहा, पसीने आ रहा है, क्योंकि भाई पंखे नहीं लगे हुए हैं, गर्मी बहुत है। चलो